जब से आया शेर रिलीज हुआ है, ये गाना पूरे के पूरे इंडिया में छाया हुआ है। चाहे तेलुगु व्यूअर्स हो या फिर हिंदी व्यूअर्स हो, तमिल व्यूअर्स हो, सब लोग इस गाने को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। हिंदी ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन वो लोग इस सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। खास करके मैं भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। मतलब ये गाना मैंने इतनी ज्यादा बार सुन लिया था कि मैं वाइब ही करता रहता था इस गाने पे। अब भी वाइब ही कर रहा हूँ। और डेली भाई, दिन में शायद मैं 2 से 3 बार, जब भी मैं खोलता हूँ, यूट्यूब म्यूजिक खोलता हूँ, तो मैं ये वाला गाना जरूर सुनता हूँ। और खास करके लास्ट के 30 सेकेंड्स, वो मेरे लिए भाई बहुत ही बढ़िया। मतलब उसको जब भी मैं सुनता हूँ ना, एक अलग सा ही मोटिवेशन फील होता है। तो आया शेर जो सॉन्ग है, वो हम लोगों को अलग तरीके से मोटिवेट कर रहा है, जिसको सुन के बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो हम लोग इसके हिंदी सॉन्ग का भी इंतजार कर रहे थे कि हिंदी सॉन्ग आएंगे। लेकिन एक ही डर है मन में कि जो उसके लिरिक्स हैं उनका क्या होगा, सिंगर कौन होगा, सिंगर अच्छा लिया जाएगा या नहीं। और जो मेरा दिमाग कहता है कि सिंगर हमें दलेर मेहंदी या फिर सुखविंदर सिंह जैसे को ही लेना चाहिए था इस गाने के लिए। क्योंकि इस गाने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, एक बेस वाली वॉइस ओवर की ज़रूरत है। नकाश अजीज़ को ज़्यादातर लोग साउथ के हिंदी सॉन्ग्स में लेते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था, अगर नकाश अजीज़ को ले लिया जाएगा तो सॉन्ग की भद पिट सकती है। पर हिंदी सॉन्ग रिलीज हो चुका है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप लोग यही सोच रहे होगे कि हिंदी सॉन्ग तो अभी तक आया नहीं है, पर हिंदी सॉन्ग आ चुका है। मेकर्स ने ये बताया था कि 2 मार्च को वो लोग तमिल और हिंदी सॉन्ग को रिलीज करेंगे। लिरिकल वीडियो में भी शायद डिले होकर आएगा, पर जो सॉन्ग है वो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुका है। आप लोग स्पॉटिफाई पर जाकर तमिल और हिंदी दोनों ही गाने सुन सकते हो। अब हिंदी गाने को लेकर बात कर लेते हैं। तेलुगु तो देखो यार, धमाकेदार है। उसको आप लोग जितनी बार भी सुनते हो, आपको और भी ज्यादा मजा आता है। आप लोग सोचोगे कि भाई अनिरुद्ध ने क्या बैंगर बनाया है, जिसको आप लोग जिम में सुन सकते हो। आप लोग मूव ऑन कर सकते हो, वो डूड की ओएसटी से आप लोग मूव ऑन कर सकते हो, जो कि आपको डिप्रेशन में डालती है। पर देखो यार, मैं ये कहूंगा कि जो हिंदी सॉन्ग है, उससे जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। उसको सुनने के बाद जब मैंने पहली बार सुना, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार ये क्या है। क्योंकि जो लिरिक्स हैं वो थोड़े ऐसे लगते हैं कि तेलुगु से ही मैच करने की उनको कोशिश की गई है। कि जो भी तेलुगु में लिरिक्स में बातचीत हो रही है, या फिर जो तेलुगु के लिरिक्स हैं, उनके जैसा ही हम सभी को कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि इसके अगर मैं आपको लिरिक्स बताऊंगा, तो आप लोग भी कहोगे कि यार बेटर होने चाहिए। तो जो इस गाने की मेन लाइन है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जड्डला भाई काट कसाई भद पिटाए, ताल ठोक धूल उठाए, हड्डी पसली तोड़ लाई। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये लिरिक्स सुनता हूँ तो मेरे को थोड़ी सी हंसी आई। पर कहीं ना कहीं ये भी है कि गाना कुछ ऐसा ही है, जो अगर आप लोग तेलुगु सुनोगे तो उसमें भी यही सारी चीजें चल रही हैं। पर फिर भी हिंदी के लिए कुछ अलग सा कर सकते थे। क्योंकि हिंदी ऑडियंस हमेशा कुछ डिफरेंट चाहती है। वो चाहती है कि लिरिक्स एक डिफरेंट हिट करे। पर कहीं ना कहीं यही लगता है कि ट्रांसलेट किया गया और राइम करने की कोशिश की गई। पर चलो ठीक है, मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे लगा कि यार ओके ओके है। मैंने जब दूसरी बार सुना, दूसरी बार मुझे अच्छा लगा। सच में मुझे दूसरी बार लगा कि चलो ठीक है। चलो इन लोगों ने जो मेन लाइन है उस पर इतना फोकस नहीं किया, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है, मैं आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ बताता हूँ, वो मुझे पसंद आया। वहां पर मुझे लगा कि हाँ, ये लोग सही में सेकंड पैरा पर इन लोगों ने ध्यान दिया, और उसको इन्होंने काफी अच्छे से बताया। तो जो इसका सेकंड पैराग्राफ है वो कुछ इस तरीके से: दूर से जो मुझे देख लेंगे वो मेरे साय से भी डरेंगे, आज जो मालिक वो बन रहे हैं, गली के कुत्ते की मौत वो मरेंगे। और मैं हो सकता है आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि भाई ये क्या है, लेकिन जो गाना है वो कुछ इस तरीके का ही है। और आप लोग समझ गए होंगे कि इस फिल्म में जो नानी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ही, मैं कहता हूँ वो जाति से भी अलग है। एक तो होता है कि जाति के बारे में बात करें, लेकिन वो जाति में भी नहीं आ रहा है। क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट का लड़का है। मैं वो मेन वर्ड यूज नहीं करूंगा, आर वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो इन लोगों की एक अलग तरीके से, इनको एक अलग सोसाइटी में रखा जा रहा है। मतलब ये लोग रह रहे हैं एकदम, कास्ट सिस्टम इनके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये लोग उसमें भी नहीं आ रहे हैं। ये लोग सबसे नीचे हैं, और इन लोगों को उससे उभरना है। तो यही सारी चीजें हम सभी को फिल्म में देखने के लिए मिलेंगी। तो उस हिसाब से ये लिरिक्स कहीं ना कहीं सेट बैठते भी हैं। तो जो ओवरऑल सॉन्ग है वो अच्छा है, हिंदी में भी वो सॉन्ग अच्छा है। पर देखो यार, तेलुगु का मैच वो नहीं करता है। आप लोग जब 3 से 4 बार हिंदी गाने को सुनोगे, आपको वो तभी अच्छा लगना स्टार्ट होगा। चलो जो सिंगर्स हैं
वो ओरिजिनल सिंगर्स ही रखे गए हैं। अर्जुन, क्या नाम है उनका, जांगी रेड्डी। जांगी रेड्डी ने ही इसका तेलुगु वर्जन गाया और जांगी रेड्डी ने ही इसका हिंदी वर्जन गाया। तो मैं कहूंगा कि चलो हिंदी वर्जन सही है, इसको बहुत ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता था। जो रकीब आलम जी ने लिरिक्स लिखे हैं उनको और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता था। मैं गाने को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेकर्स ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की होगी, पर फिर भी इस फिल्म को एज अ पैन इंडियन फिल्म रिलीज करवाया जा रहा है तो इसके गाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, सिंगर्स पर ध्यान देना चाहिए था। यहाँ से नॉर्थ इंडिया से कोई अच्छा सिंगर लेना चाहिए था। दिलेर मेहंदी बहुत अच्छा काम करते हैं इस गाने के ऊपर, पर इन्होंने ओरिजिनल सिंगर से ही इस गाने को गवाया। पर चलो सही है, जो भी है अच्छा है। बस फिल्म की डबिंग में ये लोग कोई कमी ना छोड़े।